अभी कितने मम्मी पापा ये चाहते कि मेरे बच्चे कभी बीमार ना गिरे, हाथ ऊपर कीजिए। बीमारी जो है वो ना हो। कितने पेरेंट्स ये चाहेंगे कि बच्चों की हेल्थ जो है बहुत ही अच्छी रहे, हमेशा तंदुरुस्त रहे, उनको कोई दवाई देने की जरूरत ना पड़े। ऐसे कितने चाहेंगे। ओके ओके, काफी है, काफी है। चलो मैं आज हेल्थ के ऊपर बात करना चाहता हूँ। थर्ड एक्टिवेशन हेल्थ को कैसे ठीक रखती है, हमारे जो भी यानी बॉडी है उसको कैसे अच्छे बनाती है। ये एक्चुअली सेशंस हमने हमारे थर्ड एक्टिवेशन कोर्स में काफी कवर किया है। लेकिन मैं बोलूं, इसके बाद मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ जो हेल्थ के रिगार्डिंग है। ठीक है। सो आपके बच्चे कभी बीमार गिरते तो वो ना गिरे, इसके लिए। सो आपके बच्चे का जो बॉडी है, ओके, जब भी कोई पेन होता है, उदाहरण के लिए वो सिर दर्द हो सकता है। जैसे अभी बच्चे ने बोला कि मेरे शरीर में बुखार है, यानी फीवर आया है, पेट में दर्द है, कभी गिर जाता है, उसके हाथ में पैर में चोट लगती है, या फिर कोई बीमारी हो जाती है, जैसे वायरल बीमारी हो। तो कोई भी बीमारी, कोई भी वायरल बीमारी हो सकती है, फीवर हो सकता है, वो बीमारी पहले मैं चाहूंगा कि बच्चों को देखने के लिए कहिए, देखने के लिए कहिए। वो बंद आंखों से देखेगा। ध्यान से सुनिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रहा हूं, इसको आप हमेशा बीमार जब गिरते हैं और जब उनको आप कोई दवाई देते हो, दीजिएगा, लेकिन पहले ये ट्रीट कीजिए, बाद में दवाई दीजिए। ओके, अगर इससे नहीं हो रहा तो ध्यान से सुनिए, मैं जो अभी बताऊंगा उसका भी एक लिमिटेशन है। हम अगर एलोपैथी का देखेंगे, उसका भी एक लिमिटेशन है। ओके, या फिर हम आयुर्वेदा का देखेंगे, उसका भी एक लिमिटेशन है। सो रेखी मेडिटेशन से हम करके ठीक हो सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन उसके भी है। सो अगर यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है तो हम दवाई लेंगे। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस है, और ऐसा भी मैंने देखा है जहां पे एलोपैथी पे नहीं ठीक हो रहा है वो रेकी से ठीक होता है। ओके, ऐसे भी कुछ बीमारी मैंने अनुभव भी लिया है और देखा भी है। सो मैं आपको बता दूं कि बच्चे को जो भी बीमारी है उसको बोलना है। ओके, जैसे कि बच्चे को हम चक्र दिखाते हैं तो बच्चा बोलता है थर्ड आई चक्र, थर्ड आई चक्र। या फिर नंबर दिखाते तो बोलता है कि मेरी थर्ड आई कितनी परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज है। ये आज्ञा चक्र, आज्ञा यानी आप बोलो जो हुक्म मेरे यहाँ का। सो लाइक दैट ये आज्ञा चक्र काम करता है। जो भी बीमारी है, जैसे फीवर है, बुखार हुआ है, तो बच्चा बोलेगा बुखार बुखार बुखार। सर्दी हो गई है, बोलेगा सर्दी सर्दी सर्दी। सिर दर्द है, बोलेगा सिर दर्द सिर दर्द सिर दर्द। ओके, पेट पेट में दर्द है, पेट 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 बोलेगा, पेट में दर्द भी बोल सकता है। लाइक दैट जो भी बीमारी है उसको बोलेगा। ओके, बोलेगा और उसको फॉर्म देगा। फॉर्म यानी उसको देखेगा। देखेगा कैसे? रेड में, रेड पैचेस में, या फिर रेड लिक्विड में। लिक्विड एक फॉर्म देंगे, हम उसको देखेंगे और एक फॉर्म देंगे। ध्यान से सुनिए, ये कैसे ठीक करता है हमारे शरीर को, ये कैसे हील करता है। कुछ बीमारी साइकोलॉजिकल होती है, 90% बीमारी है, और ये साइंटिफिकली प्रूव है। यानी हमारा ब्रेन से हम अपने आप को ठीक करने की ताकत होती है, ब्रेन से। उदाहरण ये हमने पढ़ा भी है या आपने सुना भी होगा, सिर में दर्द होता है और हम पेन किलर खाते हैं, पेन किलर से सिर का दर्द चालू है लेकिन सेंसेशन होते नहीं है। बाद में जब हम लेन लेते हैं तो अपने आप ठीक हो जाता है सिर का दर्द। तो ये ऐसे कुछ प्रोसेसेस हम अननोइंगली करते हैं। डॉक्टर हमेशा हमें बताता है कि गोली खाओ और आराम करो। ओके, वो बोलते नहीं है कि आप गोली खाओ, काम करो, आराम करो। आराम यानी नींद लेना, नींद से काफी चीजें ठीक हो जाती है, बॉडी खुद को हील करता है हमेशा। सो कुछ हीलिंग के टेक्निक्स हम अपने कॉन्शियस माइंड से करेंगे, जागृत अवस्था में करेंगे। सो जो भी बीमारी है उसको देखेंगे रेड पैचेस। अभी ध्यान सुने, इसको थोड़ा सा स्मार्टली करो, मगर स्मार्टली करना है। ध्यान सुने सभी। जैसे कि अभी जो बच्चा ने बोला ना मुझे फीवर है, वो आंखें बंद करके बोलेगा फीवर 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 फीवर, यानी बुखार बुखार बुखार, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन जब वो आंखें बंद करके देखेगा लाल लाल है, और वो निकालेगा ऐसे ऐसे ऐसे, निकालेगा निकालेगा निकालेगा, तो उसको थोड़ी देर के बाद फ्रेश फील हो जाता है।
सर्दी है, इसे निकालेगा निकालेगा निकालेगा, सर्दी निकल गई, फ्रेश फील हो गया। सर्दी नहीं है, सिर दर्द है, निकालेगा निकालेगा, लाल लाल ऐसे निकालेगा निकालेगा, सिर ठीक हो जाएगा। लेकिन देखो ध्यान से, ये दर्द जो भी निकाला है, जो भी रेड निकाला है, जो फॉर्म हमने देखा, वो बाद में फिर से आएगा, फिर से आने वाला है। क्यों क्यों उसका मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये प्रोसेस इनकम्प्लीट हुई, जो भी आप विजुअलाइज करते हो, पेन को देखते हो, उसको निकालते हो, बाद में एक स्टेप करनी है। और इस स्टेप को करते समय एक चीज को याद रखिएगा, तो क्या है, हमारा नाड़ी का शरीर है, हमारे अंदर नाड़ियां है, हमारे इथरिक ट्यूब्स में जिसे कहो, जहां से एनर्जी गुजरती है। ओके, नाड़ी का शरीर, हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, और इस नाड़ियों से एनर्जी गुजरती है। कुछ नाड़ी से एनर्जी लाल कलर की निकलती है, जहां पे दर्द होता है, पेन होता है, या फिर पैच क्रिएट होता है। ध्यान से सुनो, ये नाड़ियों से जब एनर्जी निकलती है लाल कलर की, और वो हमें, जैसे कि बुखार है तो वो बुखार देती है, सर्दी है सर्दी देती है, सिर में दर्द है सिर दर्द देती है। तो कुछ पैचेस जो है या फिर कुछ लाल कलर है, वो नाड़ी से निकल रहे हैं। ध्यान सुनो, ध्यान सुनिए, इसको हमेशा इमेजिन करते समय कुछ ऐसा इमेजिन कीजिए कि पाइपलाइन है, और पाइपलाइन लीकेज है। क्या है, लीक हो गई है। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई नहीं बताएगा, ये हमने इंट्यूशन से जाना था। आंखें बंद करके जब सवाल पूछे, अंदर ही अंदर ये क्या स्ट्रक्चर है, क्या है, तो कुछ दिखा या फिर मन में सोचा, मन में आया कि ऐसा ऐसा है, जब उसके ऊपर काम किए तो प्रॉब्लम सॉल्व। अभी क्या करना है, जब भी आप उसके जड़ को देखेंगे कि ये लाल आ कहां से रहा है। जैसे बुखार है, आपने पूरा लाल निकाल लिया, पूरा लाल निकाल लिया, लेकिन जो नाड़ी है, एक जगह ऐसी है जहां पे वो लाल कंटिन्यूस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो फिर आप फिर से उसको बुखार 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 करके बच्चों को, वो जो रूट है, जो भी जहां से वो लाल आ रहा है, उदाहरण के लिए घर में, रूम में आपके पाइपलाइन की नलियां है, अगर पाइपलाइन की नली फूट गई है और उसमें से लाल पानी आ रहा है, तो क्या होगा, रूम में जो भी पानी है ना, उसको तो आप निकाल सकते हो बकेट से, लेकिन वो पानी जब पूरा रूम साफ हो जाएगा, लेकिन जो नली ना, वो लीकेज है, तो वो लाल पानी फिर से आएगा, रेड लिक्विड फिर से आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो नली है उसको अच्छे से पैक करना पड़ेगा, तब तो जाके वो ठीक होगा। उसी प्रकार सर्दी है या फिर सिर में दर्द है, वो आपने निकाला, फिर से आ रहा है, बुखार है वो फिर से आ रहा है, तो क्या करना है, जो भी ट्यूब है उसको देखना है, आंखें बंद करके कहां से लीक है, फिर वहां पे बैंडेज लगाने की एक्टिंग करनी है। एक्टिंग, सबकॉन्शियस माइंड काफी पावरफुल है, हम उसको सजेशन से, उसको थॉट से, विजुअलाइजेशन से उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बिकॉज इट डजंट हैव लॉजिकल पावर, उसके पास तर्क शक्ति नहीं है। विजुअलाइजेशन से हम जो भी बदलाव क्रिएट करना चाहते हो, सिल इमेजिनेशन से कर सकते हैं। साइकोलॉजी के लेवल पे ये काम करता है, 90% पावर उसके अंदर है, हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड, हमारा हार्ट पता नहीं कैसे काम कर रहा है, लेकिन कर रहा है, हमारी किडनी कैसे काम कर रही है हम नहीं कर रहे कॉन्शियसली, लेकिन वो सभी कार्य वो ऑटोमेटिकली अंदर के अंदर कर रहा है। उसका ऊर्जा बोलो, सबकॉन्शियस की पावर बोलो, भगवान बोलो, जो भी है, लेकिन ये अंदर का जो सिस्टम है पूरा पूरा का पूरा वो चलाता है। तो उसके सिस्टम की लैंग्वेज को समझो, वो लैंग्वेज हमारे फेस विजुअलाइजेशन, जो आपको दिखाओगे वही काम होगा उसके अंदर। जो भी नाड़ियां है उसको आप पैक करोगे, पैक करने के बाद आप उसको बोलोगे। अब देखो, 3 मैंने कहा शुरू में ही, बोलना, देखना और महसूस करना। बोलोगे, बोलते समय आपको पॉजिटिव बोलना है कि ये जो नली है उसको मैं पैक चिपक रहा हूं बैंडेज से, ये पूरी तरह से पैक चिपक गई है, पैक चिपक गई है, पैक चिपक गई है। और देखो, फील करो कि वो नाड़ी पूरी तरह से पैक चिपक गई है, पूरी तरह से 100% पैक है, इतनी पैक है कि वो निकल ही नहीं सकती, वो पूरी तरह से पैक चिपक गई है। जहां पे लाल आ रहा है, वहां जहां पे रेड कंटिन्यूस आ रहा है, सिर में दर्द है, आपने निकाला, बाद में देखा कि ये जगह ऐसी जहां से कंटिन्यूस ला रहा है, उसको हमने बैंडेज लगा दिया, पैक किया। बुखार है तो एक जगह ऐसी है जहां से लाल आ रहा है, एक पूरा का बॉडी है जहां से लाल आ रहा है, तो आप पूरा पूरा पूरे शरीर के ऊपर ऐसे, लाइक वो होता है ना, डॉक्टर पूरा मास्क पहनते सिर से लेके पैर तक, वो मास्क आपने पहन रखा है। जैसे कोरोना के टाइम पे
वो डॉक्टर पूरे शीट पहनते थे, पूरे सिर से लेके पैर तक, वो कंप्लीट जो रेनकोट टाइप था, वो पूरा का पूरा आपने चिपक दिया है आपके शरीर के ऊपर, नाड़ी के ऊपर, वो नाड़ियां पूरी तरह से चिपक गई है, वो लाल आने को जगह ही नहीं है, पूरी तरह से 100% चिपक गया है। सो फिर बाद में अब वो चिपकाने के बाद फिर अपने नाड़ियों को फिर से देखना है कि वो दरवाजा बंद हो गया है, वो दरवाजा जहाँ पे लीकेज था वो बंद हो गया। जैसे कि रूम में वो निकाला पानी, वो नली को लगा दिया, अभी रूम को देखिए कहाँ कहाँ लीकेज है, कुछ भी लीकेज नहीं है, पूरी तरह से वो पाइपलाइन चिपक गई है। अभी देखो अभी क्या हुआ है, वो जो नाड़ी है जहां पे यानी आपने लाल है वो निकाला, लेकिन अभी एनर्जी कम है, ऊर्जा कम है, यानी ब्लू लाइट है लेकिन कम है, या फिर है तो उसको और लेना है। तो एनर्जी, जैसे कि बुखार होता है तो हमारा बॉडी वीकनेस आता है, थकावट महसूस होती है, ऐसा कुछ भी लक्षण हो, लेकिन आप क्या करो, आंखें बंद करो, अभी पूरा शरीर ब्लू 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 विजुअलाइज करो, सिर से लेके पैर तक ब्लू है। अगर आपको जो भी ब्लू दिख रहा है उसकी क्वांटिटी को आपको बढ़ाना है तो चैंटिंग करो, जैसे कि आप चैंटिंग मंत्रास का चैंटिंग कीजिए, आसमान से ब्लू लाइट आपके शरीर में जा रही है, इसे विजुअलाइज करो। तो जो भी थकावट थी, जिस बीमारी से आ रही थी, या फिर हमारा बॉडी थक गया था, वो एनर्जी कम हुई थी, तो फिर वो ऊर्जा लेने से आप देखोगे कि पूरा फ्रेश फील हो गए हो, आपको कोई मेडिसिन की लेने की जरूरत नहीं है, पूरा एनर्जी रिचार्ज आपके अंदर आया है, इस टाइप ये होगा। ठीक है, सो ये प्रोसेस करते समय हमेशा याद रखिए कि कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट मतलब वो लाल निकाल के बैंडेज लगाना जरूरी है, काफी लोग बैंडेज लगाना भूल जाते, नहीं लगाते फिर से आ जाता है लाइक दैट। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करना है। दूसरा है, कुछ ऐसी भी बीमारी है जो ठीक करना समय लगता है, उदाहरण कोई एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, खून निकल रहा है, लेकिन उस पेन को हम जो है निकाल सकते हैं डेली, जो पेन नहीं होगा। यानी ऐसा होता है, अगर कोई एक्सपीरियंस ऐसा आए तो कर सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा गिर गया है, उसको लग गया है और काफी पेन है, जैसे कि यहाँ पे कुछ तो भी लगा और ये हमेशा दर्द करता है जब हम इसके ऊपर हाथ रखते हैं, या फिर वो कंटिन्यूस पेन कर रहा है, तो आंखें बंद करके उस पेन को देख के उसको निकाल दे और वहां पे बैंडेज लगा दे। जो आपका पेन 10 दिन में ठीक होने वाला था, वो पेन या जो जख्म है, वो जख्म 10 दिन नहीं, आपको 5 दिन में आप रिकवर कर सकते हो बाय गिविंग एनर्जी एनर्जी एनर्जी। ओके, वो पेन निकाल निकाल के एनर्जी दे दे के आप जो है उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बेटर आइडिया है। ओके, दूसरा है हेल्थ के लिए जिस तरह से हम अफर्मेशंस देते हैं, कि जैसे कि मेरी स्मरण शक्ति बढ़ी है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ी है, उसी प्रकार अपने शरीर को हमेशा कोई बीमारी आए ही ना, इसलिए आंखें बंद करके रोजाना अफर्मेशंस दीजिए, मेरी बॉडी बहुत ही हेल्दी है, मैं 100% हेल्दी महसूस करता हूं, मैं भी जो खाना खाता हूं वो मेडिसिन की तरह काम करता है, मेरी बॉडी को हमेशा हेल्दी रखने के लिए मदद करता है, मैं हमेशा एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस करता हूं। ऐसे अगर अफर्मेशंस देते हो और ऐसे आप अपने आप को कमांड देते हो, तो आपकी हेल्थ कभी खराब होगी नहीं। ओके, क्योंकि वो एनर्जी, वो ऊर्जा आंखें बंद करके आप फोकस करते हो, पॉजिटिव ऊर्जा एनर्जी वाली, और वो ठीक हो जाता है। ये इतना कमाल वाला काम है। ओके, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको जादू दिखाऊं, किसको जादू पसंद है हाथ ऊपर करो। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, सबकॉन्शियस की पावर वो कितनी काम करती है थर्ड आई खोलने के बाद, या बच्चों के लेवल पे हाथ ऊपर कीजिए जिनको सच में जादू देखनी है, ये कैसे काम करता है। ओके, सुनिएगा ध्यान से, हमारा सबकॉन्शियस पावर ज्यादा है। अभी इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, लेकिन ये बड़ों के लिए पता नहीं किस तरह से काम करेगा, क्योंकि बड़ों में थॉट लेवल ज्यादा है, बच्चों के लिए 100% काम करता है। एक बार हुआ ऐसा, हमारे क्लास के अंदर, मैं फिजिकल क्लास ले रहा था, पहले वो एग्जांपल सुनिएगा। एक बच्चा था, मैं क्लास ले रहा था और वो अचानक उठा, मैं फिजिकल क्लास की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बच्चे सीखने के लिए आते थे। एक बच्चा अचानक उठा और उसने कहा कि सर मुझे भूख लगी है और मैं चिप्स का पैकेट लेना चाहता हूँ, वहां पे दुकान में जाना है, मुझे चिप्स लाने हैं। मैंने कहा ए शांत बैठ, यहाँ पे बैठ। तो मैंने कहा चिप्स नहीं लाने, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। और सभी बच्चों को अभी देखो हम चिप्स यहाँ पे खाएंगे, आंखें बंद कर, और आंखें बंद करके हाथ में चिप्स है, ऐसे इमेजिन कर हाथ में चिप्स है,
कौन बच्चे चॉकलेट बहुत खाते हैं, वो आदतें आप छुटा सकते हैं। कौन ऐसे बच्चे जो आप मम्मी पापा चाहते कि ये बाहर का बहुत खाता है या फिर ये ऐसे खाता है, उसकी आदत छुड़वानी है। ओके, उसके लिए काम कितना कार्यकार है, देखो अभी ओके अभी देखो, अगर मैंने कहा कि बेटा आप इमेजिन करो कि आप हाथ में चिप्स का पैकेट लिया है, आगे बंद करके इमेजिन करो, उसको फोड़ो और एक एक चिप्स खाओ, एक एक चिप्स खाओ। तो उसने पूरा एक्टिंग किया खाने का। और मैंने कहा कि अभी कैसे लग रहा है, उसने कहा सर पेट भर गया। और बाद में मैंने कहा अभी चिप्स खाना है तुझे, वो बोला नहीं सर पेट भर गया है। सो ये इतना काम करता है विजुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन बनता है। और ये ऐसे नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ, प्रैक्टिकल करेंगे। कितने बच्चे मैजिक देखना चाहते हैं इसका। ओके, बड़े भी करेंगे। बड़ों को 100 में से 1% का फीलिंग, 1 नहीं 10% का फीलिंग आ सकता है, जिनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे 3 सेंस काम करनी चाहिए आपकी, देखो तभी ये काम करेगा। वे है देखना, यानी 100% आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है। दूसरा है बोलना, और तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट है महसूस करना, यानी वो फील करना कि वो हो रहा है, हो रहा है, वो महसूस करना। जैसे सपना में अगर कोई अंधेरा है, तो अंधेरा जैसे होता है ना, तो वो डरना महसूस होता है। या फिर वहां पे पसीना आ गया सपने में, हमारे शरीर के ऊपर पसीना आ जाता है। ओके, इतने हद तक वो इमोशंस होते हैं, उस लेवल के इमोशंस लाने पड़ते हैं। बच्चों के लिए काफी इजी होता है क्योंकि उनके विचार कंट्रोल में है। अभी हम करेंगे। कितने बच्चे जो है यहाँ पे चॉकलेट खाना चाहते हैं, आपको पसंदीदा चॉकलेट। ओके, सो पहले हम चार्ट में लिखेंगे कि आपको कौन सा चॉकलेट पसंद है। ओके, चॉकलेट आपको कौन सा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हम खाएंगे और इतना खाएंगे कि बाद में हमारी इच्छा ही नहीं होगी बाद में खाने की। ठीक है, जो भी चॉकलेट आपको अच्छा लगता है टाइप कीजिए। अभी इससे मैं आपको और कुछ हेल्पिंग पॉइंट बताऊंगा। हेल्पिंग मतलब कि आपके बच्चे के हेल्थ के लिए ये कितना फायदा देगा, इसका आप सोच नहीं सकते, ये ब्रेन के लेवल पे कितना जबरदस्त काम कर रहा है। यश बोल रहा है मैं 5 स्टार खाना चाहता हूँ, श्रेया बोल रही किट कैट, किरण बोल रही किट कैट। ओके, यहाँ पे युक्ति है किटकैट। ओके, कैडबरी, देवांश बोल रहा है 5 स्टार, तन्मय बोल रहे किटकैट 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 वाले ज्यादा है। ओके, सो अभी हम एक काम करेंगे, अभी आंखें बंद कीजिए एंड विद 100%, ओके विद 100% ये प्रोसेस करना है। आंखें बंद करके पूरा को पूरा विजुअलाइज कीजिए, एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए। जब मैं कहता हूँ ना सिर दुखता है, तो आप कैसे उसको विजुअलाइज करते हो कि लाल हो गया है, उसी प्रकार चॉकलेट कहूंगा तो आंखें बंद करके 100% विजुअलाइज कीजिए कि हाथ में चॉकलेट है। और उसका ठंडापन में कहूंगा, ठंडा चॉकलेट है, फ्रिज से अभी अभी निकाला है, तो वो ठंडा भी लगना चाहिए। इतने इमोशंस अगर हैं तब ये काम करेगा। ठीक है, सो डू लाइक दिस। आंखें बंद कीजिए और अपना लेफ्ट हैंड आगे लीजिए, लेफ्ट हैंड आगे लीजिए, आंखें बंद। और लेफ्ट हैंड में देखो आसमान से एक नीले कलर का जो आपके मन पसंदीदा चॉकलेट है, ओके ब्लू कलर का है, वो ब्लू लाइट से बना हुआ है उसके अंदर, लेकिन उसकी जो पैकिंग है वो पूरा का पूरा जिस तरह का आपका चॉकलेट जो आपको पसंद है उस तरह का है वो, लेकिन अंदर ब्लू लाइट है उसके अंदर, पूरा का पूरा ब्लू लाइट से बना हुआ है। हाथ में वो चॉकलेट आया है, ठंडा ठंडा महसूस कीजिए, उसको राइट हैंड से टच कर सकते हो, फील कीजिए और बोलिए चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। ओके, महसूस कर पा रहे हो, आंखें बंद करके रियल एक्चुअलाइजेशन बोलना है। देखो 3 सेंस, बोलना, महसूस करना और विजुअलाइज करना। चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, एंड महसूस कीजिए, उसके ऊपर हाथ रखिए, ठंडा है। अभी उसको अपने राइट हैंड में लीजिए, आप देखिए कि उसका जो रैपर है उसको फाड़ दीजिए, एक्टिंग कीजिए 100%। जितनी आप एक्टिंग करोगे ना अच्छा से, उतना वो अच्छे से ये होगा। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें कोई नहीं खोलेगा। मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूं, आप भी आंखें बंद कीजिए। मम्मी पापा भी कर सकते हैं, ट्राई इट। आप देखो कि जब आप इसको टंग में लोगे ना वो मीठा लगता है। ओके, ये मैंने खुद किया है और ये हर पेरेंट्स को भी बताता हूं, आप कीजिएगा। एक्चुअलाइजेशन इसका मैं बेनिफिट बाद में बताऊंगा किस तरह से होगा। अभी वो चॉकलेट खोलिए और मुंह में डालिए, पहला उसका टेस्ट जो है टंग पे रखिएगा, टंग पे, और वो टंग से चाटिए उस चॉकलेट को और देखिए वो मीठा लग रहा है, वाव। और खाइए पूरा, खाइए, दांतों से चबाइए उसको और पूरा का पूरा मुंह में डालिए। और वो ब्लू कलर का है विद हायर एनर्जी, बहुत ही मीठा सा चॉकलेट। ऐसा चॉकलेट आपने कभी जिंदगी में नहीं खाया है, वो बहुत ही टेस्टी है, वेरी गुड। चबाते जाइए
और बोलते जाइए मेरे इस चॉकलेट से पूरा का पूरा पेट भर गया है। चबाते जाइए और बोलते जाइए ये चॉकलेट मुझे हेल्दी रख रहा है, इससे मेरा पूरा का पूरा पेट भर गया है। चबाते जाइए, चबाते जाइए, चबाते जाइए वो चॉकलेट, चबाते जाइए। मम्मी पापा आप भी कर सकते हैं ये। ओके, आप देखो वो टंग को, वो जो मीठापन है वो महसूस भी हो रहा है, वो फील हो रहा है। बच्चों की इंद्रिय डेवलप होते हैं, टच सेंस, स्मेलिंग वाले या फिर विजुअलाइजेशन के। तो इसका बेनिफिट मैं कैसे लेना है हेल्थ के लिए वो बता रहा हूँ। अभी देखो और बोलो ये चॉकलेट मेरा पूरा का पूरा पेट को, यानी ऐसा लग रहा है कि खाना खाने की जरूरत नहीं, पूरा पेट भर गया है इससे, ये चॉकलेट से मेरा मेरा पेट भर गया है। ओके, अभी चॉकलेट खाने की इच्छा नहीं हो रही है मुझे, बोलते भी चाहिए पूरा का पूरा पेट भर गया है। 3 बार वो चॉकलेट को, उस एनर्जी को थैंक यू कहिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप देखो कि पेट देखो पूरा का पूरा चॉकलेट है, आपके बॉडी को, आपके हेल्थ को अच्छा रख रहा है, पूरा का पूरा पेट भर गया है। आंखें बंद, आंखें बंद एंड ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। सच में बताओ कितने बच्चों ने एक्सपीरियंस लिया कि अभी हमने जो खाया ना सर, पेट भर भी गया है और वो हमने सच में ऐसा लगा कि हमने वो मुंह में लिया, उसका टेस्ट हमने महसूस किया, उसका ठंडापन महसूस किया। ऐसे कितने बच्चे आई लिखिएगा, मैं आई लिखेंगे के बाद में आपसे बात करूंगा। ओके, पहले कितने बच्चों ने सच में फील किया कि वो हमने महसूस किया वो चॉकलेट को और वो सभी कुछ। मैं दे ओके, मैं मेघा आय बोल रहे, देवांश आय, युक्ति आय, संस्कृति राज आय, श्रव मिश्रा आय, आय संतोष जादव आय, यश आय, वेरी गुड, वेरी गुड श्रेया आय, 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 आय। चलो कौन अपना अनुभव शेयर करेगा, मैं इसके ऊपर काफी कुछ बताने जा रहा हूं अभी। ओके, ये प्रोसेस करने से कौन बताएगा कि वो सच में हमने महसूस किया, वो चॉकलेट को फील किया और वो सच में लगा था, खाया और अभी भी ऐसा लग रहा है कि खाया है हमने। देवांश, देव्यांश पांडे, यस, अनम्यूट। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। ओके, बताओ क्या क्या महसूस किया और क्या क्या लगा आपको। चॉकलेट बहुत ठंडी थी और मुंह हाँ, पे पेस्ट लगाने के बाद बहुत ज्यादा ही मीठी थी। बहुत ही ज्यादा मीठी सर थी। मेरा पूरा पेट भर गया, पेट खाने का भर मन गया। नहीं कर रहा अभी। एक्चुअली ये प्रैक्टिस है, एक्चुअली लाइव क्लास में हम क्या करते थे, बच्चों को गेम खिलवाते थे। एक्चुअली हुआ था, मैं सच में मेरा एक एक्सपीरियंस बता दूं, ये प्रोसेस है, ऐसा कुछ हुआ था। हम गेम्स खेल रहे थे बच्चों को और हर गेम में बच्चों को गिफ्ट देता था। और गिफ्ट हमेशा, यानी वो मेरी आदत सी बन गई थी लाइव सेशंस के अंदर कि बच्चों को लास्ट में गिफ्ट दो, और उनके लिए मैं काफी चॉकलेट्स लाता था। चॉकलेट बच्चों को अच्छा लगता है, देता था। लेकिन वो इतना हमने बाद में भूल जाता था कभी कभार, और ऐसा लगता था कि ये कितनी चॉकलेट दो, इन बच्चों को आदत लगेगी ऐसी चॉकलेट खा खा के। तो मैं उनको, जब गेम खत्म हो जाता था, वो कोई टीम जीत जाती थी, तो मैं इनको आंखें बंद करके ऐसे प्रोसेस करता था कि लाओ चॉकलेट, आपके सामने पड़े और खाते जाओ, खाते जाओ। बाद में बच्चे को मैं जब कहता था मैं किसी को चॉकलेट खाने करके, बच्चे कहते थे नहीं सर पेट भर गया, अभी मत दीजिए। विजुअलाइजेशन इतना काम करता है। आप देखो आपके बच्चों को भी प्यास लगी ना, प्यास, आपके बच्चे आंखें बंद करके ऐसे हाथ में लो, पानी है, इमेजिन करो कि वो लिक्विड है और ऐसे पियो, पियो, पियो। यू विल फील कि वो बॉडी के अंदर जाएगा और आपको एनर्जी देगा, एनर्जी देगा। इमरजेंसी में कर सकते हो लाइक दैट प्रोसेस। यानी साइकोलॉजी, माइंड इतना पावरफुल है। मैंने एग्जांपल दिया था। ओके, माइंड के पास यानी जहर बनाने की भी ताकत है। यानी वो एग्जाम्पल था कि वो कैदी का, यानी उसके माइंड में सोचा कि जहर है, जहर है, और उसने वो खाया तो उसके शरीर में पॉइजन हुआ। और हमारा शरीर हीलिंग भी करता है, मेरा शरीर अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, तो अच्छा भी बनते हैं। लेकिन उसके लेवल पे जो इमोशंस है, वो जो भी फीलिंग्स है, वो जो भी ये चाहिए 100% चाहिए, ठीक है, तभी वो काम करता है। यानी कि हमारा माइंड, ध्यान से सुनिएगा, हमारा माइंड कमांड को जानता है। कमांड आप जो भी बोलेंगे उससे वो चेंज क्रिएट करता है। तो हमेशा सुबह उठ के आंखें बंद करके देखना है, बोलना है मेरी बॉडी बहुत हेल्दी हो गई है, मैं तंदुरुस्त हूं, मुझे हमेशा एनर्जेटिक महसूस होता है। तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी उस लेवल की बनेगी, आप सोच नहीं सकते। इसमें बड़ों को एक टिप देना चाहता हूं। कोई बड़े हैं जिन्होंने ज्यादा नहीं, 1 आधा % या 5 1% वो चॉकलेट की टेस्ट महसूस किया, ऐसे कोई है बड़े में? मम्मी पापा है,
मम्मी है, स्पेशली मम्मी तो काफी करेंगे, ये करेंगे, या पापा है। ओके सर, यहाँ पे है किरण सर है। मैं आपको कुछ बड़ों को टिप देना चाहूंगा कि इसका यूज आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बर्थडे, हाँ, मैंने किया है इसको। सर आप बताइएगा आपका क्या अनुभव था अभी। सर यस। मीठा तो लगा, हाँ हाँ। लेकिन मैंने छोटा चॉकलेट चूज किया था। हाँ हाँ। यस। अच्छा लगा। ये अच्छा। पहले दूसरी बार किया था मैंने। ओके। पहली बार जो नींबू का सर, एक सर बताए थे, हाँ आप सर ऐसा ने। हाथ में नींबू लीजिए, आप और मैसेज उसको अच्छा। कीजिए, उसको यस सर। मुंह में ऐसे निचोड़ लीजिए, हाँ हाँ ऐसे हाँ। नॉलेज किया था, लिया था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो भी अच्छा लगा, तब मुझे लगा खट्टा मैं महसूस कर रहा हूँ मुंह में, अभी मीठा हम्म, महसूस किया मैंने। मीठा अच्छा लगा महसूस सर। किया। ओके, तो प्रहलाद जैन आप जानते होंगे, प्रहलाद जैन अगर आप नहीं जानते तो क्या नेट सर? पे हाँ, टाइप वही वही कीजिए। सर। ओके, या फिर आप राम लिटिल बुद्धा भी नाम डाल सकते हैं। राम लिटिल बुद्धा इज फ्रॉम नेपाल। ओके, वो 10 साल का बच्चा मेडिटेशन करता है, और 10 महीनों के लिए शायद, कुछ बाद में 3 वर्ष के लिए, 3 इयर्स के लिए, पहले 10 महीनों के लिए बिना खाए पिए जीता है। ओके, बिना खाए पिए। तो मैं एक जस्ट बताता हूँ कि हमारा बॉडी को पानी की और खाने की जरूरत नहीं है, एनर्जी की जरूरत है, कॉस्मिक एनर्जी, ऊर्जा। यानी इस ऊर्जा में वो जो ब्लू लाइट होती है ना, बच्चे मेडिटेशन में लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद या लॉर्ड बुद्धा, वो 6 साल तक ध्यान किए। उन्होंने कुछ खाया नहीं था उस समय, पिया नहीं था। ये मेंटली प्रोसेस किए थे, मेंटली साइकोलॉजी की। जैसे चॉकलेट नहीं है खाया, लेकिन मैं लॉजिकली जो भी हमारे बॉडी में चेंज आएगा चॉकलेट खाने के बाद, उसी प्रकार का चेंज हमारे शरीर के ऊपर भी आता है। ओके, सो इसके लिए जितने ज्यादा इमोशंस है, जितने ज्यादा आपके विजुअल से, उतना वो काम करता है। अभी सर बड़ों के लिए टिप देना चाहता हूँ। जो लोग वेट को बैलेंस करना चाहते हैं, एक बहुत स्मार्ट तरीका आपको मिला। वेट यानी बैलेंस करना चाहते हैं शरीर को, जैसे कि आपका पेट ज्यादा है या फिर आपका पेट कम है, आप अपने बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हैं। जैसे कि काफी सारे बच्चे हैं जो बॉडी में वीक है, उदाहरण के लिए वो है स्ट्रांग नहीं है, उनकी जो बॉडी है कम है, वीक है। या कोई ऐसे भी है जो ज्यादा है। एक मम्मी थे और उनका कंप्लेन ये था कि मेरा बच्चा बहुत खाता है सर, क्या करो। तो ऐसे कम बच्चे होते हैं खाने वाले, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे थे कि सर मेरा बच्चा खाता नहीं है, ऐसे कंप्लेन ज्यादा आते हैं। लेकिन उनके लिए भी ये काम करता है, कैसे कि जो भी ओवरवेट है उनका, उनके लिए या बड़े हैं, वो आंखें बंद करके विजुअलाइज करेंगे कि आप एक खाना, एक प्लेट मेंटली खाओ। जैसे कि आप आंखें बंद करके खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, और बाद में अफर्मेशन दीजिए, मेरा बहुत पेट भर गया है, बहुत ही पेट भर गया है। ये ब्लू कलर का जो भी खाना था, तो उसको देखो, जब आप खाओगे ना, वो नीला है, ब्लू एनर्जी से बना हुआ है। आप खाओगे तो आपको पूरा बॉडी को विजुअलाइज करो कि आपने खाया है, आपका बॉडी हेल्दी अच्छी हो गई है। बाद में आप जो रियल खाना खाते हो, एक्चुअल में आपको खाएगा, आपको खाने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि आपका पेट भर गया है। लेकिन वो खाओ, लेकिन कम खाओ। ओके, वो खाने की ज्यादा आदत है। और जो बच्चे कम खाते हैं, उदाहरण के लिए उनका हमेशा खाने के कंप्लेन होती है, मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता, खाना ही नहीं खाता, तो ये शब्द को बंद करो, खाना ही नहीं खाता। अभी बच्चों को अफर्मेशंस दो कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे खाना बहुत पसंद है, ऐसे सजेशन दीजिए। तो आप देखोगे कि बच्चे ऑटोमेटिकली खाना खाना शुरू करेंगे, अच्छी उनकी हेल्थ हो जाएंगी, ज्यादा खाएंगे। ओके, सो जो भी बदलाव है साइकोलॉजिकल, जो भी चेंज है, इंफॉर्मेशन चेंज सजेशन से, विजुअलाइजेशन से ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए। इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे अज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है, उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई। और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है,
डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आँख मिलती है, ऐसी आँख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ ही प्रूफ है, और ये आँख लाइफ टाइम के लिए है। माय फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आँख। सेकेंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है, यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं माय फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। बट फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जब बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो हमारे फ्रेंड्स, बच्चों की लाइफ बदलाव, चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत है। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूँगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। यह सभी हम चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं, वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीज़ें दिख रही है आंखें बंद करके, वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए। ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था, अभी आंखें बंद करके वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं, जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए ये क्या क्या करती है वो देखो। अब आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, वो पेज पूरा की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज़ में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज़ गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए,
जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है उसे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर पे निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। वे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? यूज द apostrophe as the default label terrific character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol designating a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते हैं कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोज़ रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 30 वीडियोज़ रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोज़ में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके
बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज़ के प्रोग्राम में जो है उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज़ फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला मेरे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इन्हांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज़ में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेंबरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक हमारे फ्रेंड्स में आपके साथ शेयर करने वाला इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊं, ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स। रेकी हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ, ये ऑफ़र आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंस्टॉल करते हो तो मैं आपको ऑफ़र देना चाहूँगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो। आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का, ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं, आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम मैं पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ,
ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट एज मैंने 25 जो भी चीज़ें जानी, सीखी और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है। विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद माय फ्रेंड्स आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाना चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे। इतना अच्छा है ना। आप बता आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मुझे बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है। चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज़ में रिज़ल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज़ कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है तो मनी बैक गारंटी में भी आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है। हाँ। तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. You're doing it. Okay. What are you holding today? So मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? आपके जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद
उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत drastic था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था, आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा है। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था। अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए। शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी कब हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अभी हमें टीवी नहीं लगाने। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है। क्या इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए? हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे आपने जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया? पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या। फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा। ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया। सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली, मेंटली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करें तो नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी, चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अद्वैत, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावर ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। ये करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? विद इन 1 वीक यू एबल टू रिकॉग्नाइज द कलर्स, देन रिकॉग्नाइज द अल्फाबेट्स ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे। यस, उसमें इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। गुस्सा खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो भी जाके पढ़ रहा है। ये स्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं। इसके अलावा उल्टा करके, फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है। 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा, एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे
हाँ। ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, करू वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। ने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है। और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे ही लगे रहते थे। या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। थोड़े नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने वास्ते स्कूल टीचर्स ट्यूशन सबका हैप्पी है सर, कंप्लीट चेंज हो गया। ऋतिक चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस। लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विदिन हाफ एन आवर में बता रहा करते। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर। अभी कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अभी हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले रही है ना, तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर। इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं। अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच है या झूठ है, सर के कोर्स अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर। मेरे बेटे के लिए तो लास्ट होता वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको?
यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सब, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग, हाँ, पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बना। मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था। मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तूने यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, वो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, वो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो, जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2 ढाई बजे वो एडिटिंग वगैरह सभी चीजें करता था। तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है, और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया है। हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल 1 साल 2 साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर, बहुत हर इम्प्रूव, एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए। डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले, हैप्पी बने बच्चों की लाइफ और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को शिखर पर जा